जय हिंद दोस्तों। कहते हैं चोर के साथ में ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। अगर आप उसके साथ दोस्ती करके साथ रहोगे तो वो जेब काटेगा, दुश्मनी करके दूर जाओगे तो वो पक्का एक ना एक दिन चोरी करेगा। यही सब कुछ अब हुआ है भारत के साथ में। भारत ने अमेरिका के साथ में जब दोस्ती की तो अमेरिका ने फिर भी भारत को धोखा दिया, और जब पहले दुश्मनी थी तब तो वैसे ही भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ था। अब दोस्ती करने के बाद में भी अमेरिका ने भारत को धोखा इस तहत में दिया है कि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में एक सीक्रेट डील कर ली, और ये सीक्रेट डील के तहत बांग्लादेश का जो कपड़ा है वो अमेरिका के अंदर 0% टैरिफ के साथ में बिकेगा। हालांकि इस पे अमेरिका ने थोड़ी सी शर्तें लगाई है, लेकिन वो शर्तें लगाने के बाद उल्टा भारत को ही नुकसान होने वाला है। तो आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कहां पे जिस ट्रेड डील के बारे में कहा जा रहा था कि भारत के लिए ये इतनी किफायती साबित होगी कि जिससे भारत की जो इकोनॉमी है उसको चार पंख लग जाएंगे। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि भारत की वस्तुएं सिर्फ अमेरिका में भारत की वस्तुएं बिकेंगी। इतना ज्यादा कंपटीशन दे देगा इंडिया कि कोई दूसरा देश सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन आज भारत के साथ में खेला हो गया, और खेला ये हुआ है, अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में दोस्ती निभा दी है। और दोस्ती इसीलिए निभाई है क्योंकि वो भारत को फायदे में नहीं देख सकता। मैंने आपको बहुत सारी पुरानी वीडियोस में ये बताया है कि अमेरिका वो देश है जिसने कभी भी भारत को फायदे में नहीं रखा। भारत को वो हमेशा कहीं ना कहीं नुकसान में रखता है। ये जो ट्रेड डील हुई थी इसमें बताया जा रहा था कि भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगा हुआ है वो टैरिफ घट करके सिर्फ 18% हो गया, जिसके बाद में भारत की जो वस्तुएं हैं वो अब काफी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी अमेरिका के अंदर। जो 25% टैरिफ पेनाल्टी के रूप में लगाया गया था जिससे हम रशिया के साथ में ऑयल परचेस करते थे, वो अमेरिका कह रहा था कि मैं पूरी तरह से हटा दूंगा क्योंकि आप रशिया के साथ में ऑयल परचेस नहीं करोगे। जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है जिसमें अमेरिका कहता है कि भारत ने हमसे जो वस्तुएं ज्यादा खरीदता है इसलिए हमने लगाए थे, तो उसमें हम 18% कर देंगे। तो भारत की जो सरकार है वो इस चीज को इतना बड़ा चढ़ा करके बता रही थी कि हमने तो जंग जीत ली है। आज इसी के ऊपर हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं कि क्या भारत ने वाकई जंग जीती है या फिर भारत ने अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करके उल्टा घाटा किया है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया। दोस्तों, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई तो उस ट्रेड डील को लीड करने वाले थे पीयूष गोयल साहब। इन्होंने काफी ज्यादा मशक्कत की, बहुत मेहनत करके भारत और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन करके इस ट्रेड डील को संपन्न कराया। और जब इस ट्रेड डील को संपन्न कराया गया तो इन्होंने बहुत वाहवाही लूटी, मतलब तारीफें सुनी देश के अंदर। जो सरकार के पक्ष वाले लोग हैं उन्होंने चार चांद लगा दिए इनकी तारीफ में, और इन्होंने खुद भी तारीफ करते हुए ये कहा कि अमेरिका ने चीन के ऊपर 35% टैरिफ लगाया है, वहीं बांग्लादेश और वियतनाम के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है। इनके मुकाबले में हमारे ऊपर काफी कम टैरिफ लगा हुआ है। इस ट्रेड डील से ना किसानों को कोई नुकसान है, ना ही भारत के जो व्यापारी लोग हैं उनको। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पूरी जो हेडलाइंस है सिर्फ एक न्यूज़पेपर में नहीं, हर न्यूज़पेपर में इस चीज को कवर किया जा रहा है कि भारत के साथ में गलत हुआ है। और इंडिया और बांग्लादेश के साथ में जो अमेरिका ने ट्रेड डील साइन की है उसमें अमेरिका ने भारत को धोखे में रखा और जो बांग्लादेश है उसको मुनाफा दिया। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश के ऊपर 0% टैरिफ और भारत के ऊपर 18% टैरिफ। अब हर मामले में ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के ऊपर 0% टैरिफ किया गया है। कुछ ही सेक्टर है, एक ही खास सेक्टर है जिसको हिट किया गया है, जिससे भारत का भी टेक्सटाइल सेक्टर हिट हो जाए और बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर को मुनाफा मिल जाए। आज इसी की वजह से भारत का जो टेक्सटाइल स्टॉक मार्केट है वो इतनी तेजी से नीचे गिरा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने की वजह से ये टेक्सटाइल मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। लेकिन बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील होने की वजह से ये पूरा नीचे गिर चुका है। कुछ दिन पहले की आपको एक खबर याद होगी, जब हुई थी जुलाई के महीने में अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में एक ट्रेड डील हुई थी। उस ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने इंडोनेशिया के ऊपर जो लगे टैरिफ थे उनको पूरा नीचे ला करके सिर्फ 19% जो टैरिफ है वो लगाए गए थे। और उसी बात में भारत से भी कहा गया था कि आपके साथ में ये ट्रेड डील कर लेते हैं और जो 19% टैरिफ लगा हुआ है उसी टैरिफ के ऊपर हम आपके साथ में भी डील कर लेते हैं। लेकिन भारत सरकार जो है उसने कहा था कि इस टैरिफ के ऊपर हम जो है ट्रेड डील नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ ट्रेड डील करनी है तो आपको लेस देन 10% करना होगा, यानी कि 10% से नीचे ला करके आपको ट्रेड डील करनी होगी। लेकिन आज भारत ने 18% पे ला करके ट्रेड डील करी, यानी कि सिर्फ 1% हमने जो है कम किया। अब ये 1% ही कम करना था हमें, तो हम ये ट्रेड डील पहले ही कर लेते, क्योंकि अमेरिका ने वैसे ही भारत के ऊपर 50% टैरिफ जो लगाया उसकी जो मार हमने 3 से 4 महीने झेली, कम से कम वो तो ना झेलनी पड़ती। भारत को जो घाटा हुआ वो तो नहीं होता, क्योंकि 18% पे तो हमको करनी ही थी, तो हम उस टाइम पे भी कर सकते थे। ये भारत
सरकार का जो एक फॉल्ट है वो क्लियर देखा जा सकता है। दूसरी बात, ये जो ट्रेड डील हुई है इसमें क्या किया है, अमेरिकी कपास और फाइबर वाले बांग्लादेशी कपड़ों पर टैरिफ 0 कर दिया है। वहीं भारत में यह 18% है। यानी कि यदि बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीदेगा और उस कॉटन से कपड़े बनाएगा और फिर उसे अमेरिका के अंदर सेल करेगा, बेचेगा, तो उसके ऊपर 0% टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं भारत अगर इसी तरह का काम करेगा तो भारत के ऊपर जो है 18% टैरिफ लगाया जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, यदि जो बांग्लादेश है वो अमेरिका से $250 मिलियन का जो टेक्सटाइल है यानी कि जो कॉटन है वो खरीदता है, और जो भारत है वो $200 मिलियन का कॉटन है वो बांग्लादेश से खरीदता है। सिर्फ $50 मिलियन का ही इसमें फर्क है। अब इतने से फर्क को लेकर बांग्लादेश इतना ज्यादा इजाफा लेकर के जा रहा है भारत के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक नुकसानदेही है। वहीं आप इस चार्ट में देखिए, भारत जो टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है उस टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अमेरिका को हम जो है $10.9 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन को हम जो है $10.28 बिलियन का जो टेक्सटाइल है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने प्लस में पॉइंट प्राप्त कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ में तो हमने अच्छी डील करी जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा मिला। लेकिन जो अमेरिका है उसके साथ में हमें घाटा हो गया। ये जो टेक्सटाइल था, हमें उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद में ये टेक्सटाइल 2 गुना हो जाएगा, यानी कि लगभग $20 बिलियन के आसपास जो हमें अमेरिका को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अब घाटा उल्टा होगा। अमेरिका को हम काफी ज्यादा मात्रा में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई तो सरकार का कहना था कि हमने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो क्या ये जो कॉटन है वो किसी कंपनी में बनेंगे, यानी कि ये किसान से रिलेटेड नहीं है? क्या किसान इस कॉटन को नहीं उगाता? तो फिर गवर्नमेंट ये कैसे कह सकती है कि भारत के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको हमने पूरी तरह से सिक्योर करके रखा है? भारत को तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान दिया गया है। बांग्लादेश को भारत सबसे ज्यादा टेक्सटाइल जो है बेचता है। टेक्सटाइल और अपीरियल वो होता है कि मान लीजिए जो टेक्सटाइल है वो है बिना सिला हुआ कपड़ा, मतलब भारत कॉटन और बिना सिला हुआ जो कपड़ा है वो बांग्लादेश को सबसे ज्यादा बेचता है। दूसरी बात, जो अपीरियल है वो बांग्लादेश सबसे ज्यादा बेचता है। मतलब कि भारत से जो कॉटन है वो जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश में वो कपड़े बनाता है, उसका रेशम का यूज करके, कॉटन यूज करके फिर वो कपड़े सिलते हैं और फिर वो अमेरिका और भारत के अंदर बेचे जाते हैं। भारत को भी वो काफी ज्यादा मात्रा में कपड़े बेचता है और अमेरिका को भी वो काफी ज्यादा मात्रा में कपड़े बेचता है। अब भारत से जो कॉटन है वो जाएगा ही नहीं बांग्लादेश के अंदर। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अमेरिका से कॉटन खरीदेगा ना, क्योंकि अमेरिका ने शर्त रख दी है कि यदि बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीदेगा तो हम उसको हमारे यहाँ पे जो कपड़े बेचेगा, जो अपीरियल बेचेगा, उसमें 0% टैरिफ के साथ में छूट देंगे। तो फायदा बांग्लादेश को यहाँ पे मिलेगा। तो बांग्लादेश अमेरिका से जो कॉटन आएगा उसको खरीदेगा, तो भारत को फिर यहाँ पे घाटा दे दिया। तो इसी तरह की चीजें भारत सरकार ने भारत के साथ में की है। दूसरा घाटा ये हुआ है कि हमने अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील की है उसमें अमेरिका ने कहा है कि भारत हमसे 500 बिलियन जो डॉलर है उसका सामान परचेस करेगा ही करेगा। लेकिन इस तरह की शर्तें बांग्लादेश के साथ में बिल्कुल भी नहीं लगाई गई है। तो यहाँ पे भारत को कहीं ना कहीं दबाव की रणनीति के तहत गेम कर दिया गया। भारत के साथ में दबाव लगाया गया अमेरिका की तरफ से कि भारत को अगले 5 साल में इतनी चीजें तो खरीदनी ही पड़ेगी। बांग्लादेश के साथ में ऐसा कोई दबाव नहीं है, भारत के साथ में यहाँ पे फिर गेम हो गया। दूसरा ये हुआ कि ट्रंप है, उन्होंने कहा कि भारत रसिया के साथ में जो ऑयल परचेस करना है वो पूरी तरह से बंद करेगा। अब रसिया के साथ में ऑयल परचेस करने से भारत की एक तो दोस्ती खराब हो रही है रसिया के साथ में, क्योंकि कभी भी आप देख सकते हो रसिया ने हर मुसीबत में भारत के साथ में रहा है। एक चाइना वाला मुद्दा यदि छोड़ दिया जाए तो सिर्फ चाइना के मुद्दे पे ही रसिया जो है भारत के साथ में नहीं बोला है, बाकी हर मुद्दे पे भारत के साथ में रसिया है वो खड़ा रहा। अब हम जो है रसिया के साथ में ये दोस्ती कहीं ना कहीं पीछे हटती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने जो कहा है कि वो रसिया के साथ में ऑयल परचेज नहीं करेगा इसको लेकर के, क्योंकि रसिया ने तो भारत से पहले ही कह दिया, रसिया एक मेच्योर कंट्री है, उसने ये कहा है कि भारत किसी के साथ में भी ऑयल परचेस कर सकता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमें भी समझ में आ रहा है कि जो रसिया की इकोनॉमी है वो इतनी किस वजह से चल रही है, क्योंकि भारत रसिया के साथ में ऑयल परचेस कर रहा है। दूसरी बात, अब जो चाइना है वो रसिया के काफी ज्यादा क्लोज हो जाएगा और भारत रसिया से दूर चला जाएगा। तो अब ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड डील हुई है उस ट्रेड डील में भारत को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और अमेरिका से क्लियर कहना चाहिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी साइन नहीं हुआ है। ये जो साइन है वो 15 मार्च के आसपास में होगा। तो भारत अमेरिका से क्लियर कह सकती है कि आप जिस तरह से 0%
टैक्स के साथ में जो बांग्लादेश का कपड़ा है वो अमेरिका के अंदर खरीदोगे तो उसी प्रकार से हमारा भी खरीदो, नहीं तो हमको को तो घाटा हो जाएगा, हमारे किसान को भी घाटा हो जाएगा, उनका जो कॉटन है वो बिक नहीं पाएगा। दूसरी बात, जो अमेरिका ने कहा कि आप वेनेजुएला के साथ में ऑयल परचेस करिए, तो वेनेजुएला के साथ में ऑयल कैसे परचेस कर ले? भारत जो है हर दिन 50 लाख बैरल जो कच्चा तेल है वो खपत करता है, उसका यूज करता है, और जो वेनेजुएला है वो सिर्फ 8 लाख बैरल ही यूज कर पा रहा है, प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो भारत किस तरह से वेनेजुएला का जो ऑयल है वो परचेस कर ले? यदि वेनेजुएला के अंदर जो कंपनियां हैं वो लगाई जाए तो उसमें काफी लंबा समय लग सकता है, बताया जा रहा है 8 से 10 साल लग सकते हैं। तो क्या भारत 8 से 10 साल तक रशिया के साथ में ऑयल परचेस ना करके महंगा ऑयल परचेस करे दूसरे देशों से, जैसे सऊदी और यूएई है? क्योंकि आपने इराक के साथ में भी जो ऑयल परचेस करने आए उसको लेकर के बंद कर दिया है। तो भारत को तो आप पूरी तरह से घेर रहे हो और बांग्लादेश को आप साथ दे रहे हो। तो जो भारत की गवर्नमेंट है वो यहाँ पे पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब भारत की गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है? क्या अमेरिका के साथ में जो 15 मार्च को साइन होने वाले हैं उसमें भारत कोई अपना जो बड़ा मुद्दा है वो रख पाती है, और जो बांग्लादेश के साथ में डील हुई है उसमें अमेरिका को नेगोशिएट करने के लिए मजबूर कर पाती है? ये सब चीजें देखने वाली बातें हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।